हेलो माय क्यूट लिटिल फेलस, कैसे हो सब? हाँ, ऑल डूइंग गुड एंड आई होप आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, खुश हो। मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। सो दिस इज़ मी अदिति एंड दिस इज़ टॉकिंग टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म चिल्ड्रन। हम लोग यहाँ पर कोटा लेवल का एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं एंड वो कोर्सेज जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो यहाँ पर मेंशन है। दैट इज 6 to 8 में हम लोग बेसिक NCERT एज वेल एज जो ओलंपियाड होता है साइंस मैथ्स का हम लोग वो कवर कर रहे हैं। देन NTSC, NSE, JSP, RMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, इन सब के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है चिल्ड्रन ऑन आवर वेरी प्लेटफॉर्म दैट इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। तो बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, देखना स्टार्ट करो। अभी वाले जो लेक्चर्स चल रहे हैं उनको भी देखो, प्रॉपर रिविजन, नोट मेकिंग, सब कुछ। सो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, आप सबको बहुत बेहतर से पता है क्या है एंड बाकी जहाँ कमी है वो हम गाइड कर ही देंगे। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स का मैं कंप्लीट चैप्टर करा चुकी हूँ, उसका मैंने रिविजन भी ले लिया है। अब आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स से रिलेटेड। सो सिंपल सी बात है, वही मल्टीपल चॉइस रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। सो प्रोसीजर इज सेम बट उस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज। क्लियर? So moving on, let me introduce you. Introduce तो अब करना नहीं है, but our very amazing team. हेलो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं यहीं आके सामने बता रही हूँ। और तुम अभी आई 5 मिनट पहले, 5-10 मिनट पहले। So children, sorry for the interruption. This is a super amazing team. मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ 6 to 8 as well as NMTC primary and sub junior, and this is me as you can see. This is Cherry ma'am. Cherry ma'am is taking physics. Then Akshay sir is taking chemistry. Vikas sir is taking bio. At back of me you can see. Then Lokendra sir is taking mathematics and math for 9th and 10th, and Akash sir is taking math for 6 to 8. Right? हम सबके lectures available हैं. Please go through them, children. एंड दिस इज अ बेसिक अबाउट मी, ये मेरे बारे में है। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है और दिस इज क्लास वाइज, राइट, अकॉर्डिंग टू क्लास। सो लाइक आज का जैसे लेक्चर है 7th स्टैंडर्ड का, सो यू कैन सर्च फॉर TTB07। अदरवाइज भी जो भी 7th स्टैंडर्ड में नहीं है और वो देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को, सो आई वुड वॉन्ट कि आप जिस भी क्लास में हैं इन दीज क्लास डोमेन ओनली 6 to 10th में, सो प्लीज़ join it here, it is for free, one thing. Second thing is कि ज्वाइन करने से होगा क्या कि जितने भी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स होंगे ना वो सब आपको पता लगते रहेंगे। जैसे कोटा में करिकुलम फॉलो होता है कोचिंग्स के अंदर, की प्रॉपर टाइम टेबल मिल रहा है, प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं टाइमली, तो वो सब की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। सो इससे आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, राइट। दैट इज द प्रिविलेज ऑफ कमिंग ऑन टेलीग्राम, कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं हो रहा होगा, यू विल स्टे अपडेटेड। सो प्लीज ज्वाइन इट अकॉर्डिंग टू योर क्लास। क्लियर? दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। talkingtextbooks.in पे आपको बहुत सारी चीज़ें और पता लगेगी, बट वेरी इंपॉर्टेंटली आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन एक्सक्यूज मी, yeah, so I want to draw your attention to our packages which are like you can see here, 2 packages of 6th standard। तो ये 6th का एक एग्जाम्पल है, 7th और 8th में भी सेम इसी तरह से है। सो 9000 यहाँ पे आपको दिख रहा है हाईएस्ट पैकेज है, एंड अगेन दैट विल बी रिड्यूस्ड टू 30%, मतलब 30% का उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। किस प्रकार से? बाय यूजिंग माई कोड AVLive। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं बेटा तो आपको 30% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? इसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कि अब ये कितने का हो जाएगा? सी 9000 वाला कितने का हो जाएगा आफ्टर 30% डिस्काउंट? 6300 का, और 3500 वाला 2450 का हो जाएगा आफ्टर 30% ऑफ डिस्काउंट। क्लियर? तो अब 6300 में आपको क्या कुछ मिल रहा है? जस्ट सी,
यू आर गेटिंग होल ऑफ द स्टडी मटेरियल. सो लाइक ऐसा होता है हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले, बट देन दैट डज नॉट ऑलवेज सॉल्व आ प्रॉब्लम. क्योंकि हमारे पास स्टडी मटेरियल वो होना चाहिए जो टू द पॉइंट हो एंड बहुत सारा हम पढ़ते रहें और टारगेटेड नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा होगा, एनर्जी टाइम दोनों वेस्ट हो रहे होंगे. सो जो स्टडी मटेरियल हम लोगों ने बनाया इट इज़ सेम ओनली जो कोटा में चलता है, कोचिंग्स वगैरह में, इट इज़ सेम लाइक वी नो बिकॉज वी ऑल्सो हैव टॉट राइट. सो बहुत ही कॉम्पैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है. कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या है क्या नहीं है, वी ऑल नो दैट, एंड उसी अकॉर्डिंग हमने ये स्टडी मटेरियल को डेवलप किया है. सो इट इज़ वेरी गुड. देन सेकेंड थिंग इज आपको रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं. होमवर्क सबमिशन हो रहा होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर. लाइकवाइज मैंने बोला था कि चैप्टर 4 आपको लाइन्स एंड एंगल्स पूरा गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करना था एंड यू वर सपोज टू टेल अस. देन बाई वीकली क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज दैट विल बी फॉर होल ईयर चिल्ड्रन. ये जो 6300 है यू हैव टू पे जस्ट लाइक वंस, पूरे साल भर के लिए. ऐसा कुछ नहीं है कि क्वार्टरली हाफ ईयरली आपको अगेन एंड अगेन यू आर सपोज टू पे दैट, ऐसा कुछ नहीं. यू आर जस्ट सपोज टू गिव इट वंस. जस्ट इमेजिन 6300 फॉर होल ईयर एंड दैट टू ऑफ सच क्वालिटी लेवल स्टडीज, राइट. सो आपको क्या करना है कि डू नॉट लिमिट दिस इंफॉर्मेशन टू जस्ट yourself. Please like share it with many more students because there are many students who and there are many children who want to study like who are very intelligent and want to study of that level, but due to like financial issues या कुछ भी तरह से वो उतना पे नहीं कर पाते. So this is here and again जो अफोर्ड कर पाते हैं, मैं बार बार ही बोलती हूँ, जो अफोर्ड कर भी पाते हैं उन्हें भी अब इतना देने की ज़रूरत ही नहीं है because it is the same thing that we are providing in just 6300. राइट. एंड अगेन इफ़ यू डू नॉट वांट दैट एज वेल, आपको लगता है आपके पास इनफ स्टडी मटेरियल है और आपको नहीं चाहिए वो, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल. सो टेस्ट सीरीज भी पूरे साल भर चलेगी. पूरा कोर्स उसके लिए डिफाइन होगा कि कितना क्या कुछ आने वाला है उसके अंदर. एंड अगेन उसके अंदर भी क्या हो रहा होगा कि देखो जो क्लासेस हैं दोज आर फ्री एंड बाई वीकली क्विजेज आर फ्री. सो फिर जब आप टेस्ट दे रहे होंगे सो देयर विल बी मेनी एनालिसिस दैट यू आर गोइंग टू गेट. आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, रिवीजन के टाइम पे आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, आपका क्या लेवल है या आपका क्या स्टैंड है, बहुत सारे बच्चों के बीच में आपकी पोजीशन क्या है, आपने कितना ग्रैस्प किया, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस आपको मिल रहा होगा व्हेन यू विल बी गिविंग दीज टेस्ट, व्हेन यू विल बी अपेयरिंग फॉर द टेस्ट. सो इट इज़ हाईली नॉर्मल, वेरी वेरी लाइक बहुत ही कम प्राइस है. ऑफकोर्स मैं कहूँगी कि इट इज़ हाईली अफोर्डेबल, राइट. और रखने का, इतना कम प्राइस रखने का ही यही टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. तो हर कोई इतना अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए दिस प्राइस वाज सेट. एंड अगेन यू कैन सी दैट बाई वीकली क्विजेज आर फ्री, राइट. मैं हर बार बोलती हूँ कि इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड अटेम्प्टिंग दीज बाई वीकली क्विजेज देन प्लीज स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज दे आर ऑफ ओलम्पियाड लेवल. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको सब चीज़ समझ में आ रही है या नहीं. And they are for fun and they are for free children. So please start attempting. और ये कहाँ मिलेंगे आपको? On our website talkingtextbooks.in. Right. Furthermore, these are the different payment modes. कुछ भी queries होती है तो you can call on this number which is written down here 9549041111. Is this clear? Have I made myself clear? So moving on, we'll start with our रिचुअल. हम लोग हमारा रिचुअल करेंगे पूरा एंड देन वील स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. ठीक है, जो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस है फिर हम वो करना स्टार्ट करेंगे. Shall we do? देखो इसका प्री रिक्विजिट क्या है, क्या लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, पूरा रिविजन के संग कंप्लीट होना चाहिए. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. क्या बोलता है हमारा ये क्वेश्चन? इन द फिगर AD एंड CF आर स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है, AD और CF स्ट्रेट लाइन्स हैं एंड फाइंड एंगल EBF. Where is it? E, B and F. So we are supposed to find this. ये हमें फाइंड करना. दिख रहा है ना क्वेश्चन प्रॉपरली? हाँ,
ठीक है। सो वी आर सपोज टू फाइंड ई बी एफ। तो अब हम किस तरह से पता करेंगे बताओ। देखो ये लाइंस हैं, ठीक है। बताओ, मैं बताऊं। अब देखो AD एक लाइन है ना। AD अगर एक लाइन है तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। हम इसको A मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब 120 डिग्रीज प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर सम। भाई लाइन है, लाइन का सम 180 डिग्री होता है, तो मैं 180 में से माइनस कर दूंगी, A मुझको पता लग जाए कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। A कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्रीज आ गया। अब हम गौर फरमाएं कि FC भी हमारी एक लाइन ही है, राइट। ये जो FC है ये भी एक लाइन है, ये दे रखा हमें, FC भी एक लाइन है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप गौर फरमाएं इस बात पर कि भाई देखो इसको हम दे देते हैं नाम, जो उसका नाम है वही दे देते हैं, एंगल EBF, एंगल EBF प्लस 45 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हुआ भाई? ये भी लीनियर सम ही है, क्योंकि FC भी एक लाइन है, तो तीनों का सम 180 डिग्री हुआ। सो अब एंगल EBF कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्रीज माइनस 105 डिग्रीज, which is going to be equal to 75 डिग्रीज। सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर है, राइट। उत्तर दक्षिण है। आया समझ? नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, इन द गिवन डायग्राम नॉट ड्रॉन टू स्केल, देखो इंपॉर्टेंटली उन्होंने बोल दिया नॉट ड्रॉन टू स्केल, PQ एंड RS आर स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है? ठीक है। ABCD भी दिख रहा है ना। So in the given diagram not drawn to scale, PQ and RS are straight lines. PQ and RS are straight lines. Which of the following statement is true? PQ and RS. Okay. हाँ, मैं इसको दोबारा बना देती हूँ ना, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को भी दिखेगा थोड़ा। काले से मार्क कर देते हैं अपन, दिस इज C, देन दिस इज D। ग्रीन से मार्क करूं ताकि पता रहेगा, एक एक छोड़ के मार्क कर देती हूँ ना। दिस इज व्हाट, ABCDE, दिस इज E, देन दिस इज A, है ना। और ये कितना है B, दिस इज D एंड दिस इज F, और ये कितना है, दिस इज O, अंदर O है ये, O से मेंशन्ड है। अब वो पूछ रहा है क्या, ओ मैंने मार्क ही नहीं किया, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। ठीक, अब वो पूछ रहा है एंगल F इक्वल्स टू एंगल D, क्या यह सही है? एंगल F इक्वल्स टू एंगल D, एंगल F इक्वल्स टू एंगल D हो सकता है क्या? नहीं, ये तो एक लाइन में ही है। नेक्स्ट देखते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल E, ऐसा भी कुछ नहीं है, राइट, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। एंगल C इक्वल्स टू एंगल E कभी भी नहीं है ऐसा। एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B, या यहाँ देखो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल F प्लस एंगल E। एंगल A प्लस एंगल B
इज इक्वल्स टू एंगल एफ प्लस एंगल ई। अच्छा, और नेक्स्ट इज एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई प्लस एंगल एफ। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई प्लस एंगल एफ। ये करेक्ट है। E and F, this angle and this angle, बिल्कुल करेक्ट है। C, this is R, this is S, this is Q and this is P। अब B और C कौन सा एंगल बना रहे हैं? एंगल B प्लस एंगल C ये है, और यहाँ पे this is एंगल F प्लस एंगल E। So that means D option is the correct answer here। डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट, विच लाइन इज पैरेलल टू ए बी? यहाँ पे विच लाइन इज पैरेलल टू ए बी? ए बी से पैरेलल लाइन कौन सी होगी? ओ, देखनी पड़ेगी। ए बी से पैरेलल इज ई एफ, वही दिख रही है, क्योंकि जे आई इज इंटरसेक्टिंग ए बी, then HG is intersecting AB, CD is not at all parallel because somewhere down the line it is going to intersect C. This will intersect, and it is only EF which won't intersect AB. So EF is the correct answer here. B, EF. B option हो गया EF. Next, in the figure not drawn to scale, AB is parallel to CD and angle ECD is a straight angle. Find angle Y. In the figure not drawn to scale, AB is parallel to CD. AB जो है वो parallel है CD के, and angle ECD is right angle. तो यह हमको दे रखा है is a right angle. Find angle Y. This we are supposed to find. ये 22 डिग्रीज दे ही रखा है, दिख ही रहा है हमको, है ना? ठीक है। सो एंगल वाई मुझको फाइंड करना है अभी। तो देखो बहुत ही सिंपल है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो एंगल है ना, ये कितना होगा? सी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये मुझे दे रखा है। ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए सी एक ट्रांसवर्सल है। ए सी एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए सी डी प्लस 22 डिग्रीज का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली क्या फॉर्म कर रहा है, देखो, इट इज फॉर्मिंग समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज 22 डिग्रीज, दिस इज सी, राइट? तो ये क्या हो गया? angles on the same, sum of angles on the same side of the transversal is supplementary। तो वही लॉजिक लग रहा है यहाँ पर भी। तो इस हिसाब से एंगल ए सी डी कितना हो गया? 8 and 7 and 2 5 and right 158 डिग्रीज। तो ये कितना हो गया? 158 डिग्रीज। अब अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या है। दिस इज एंगल एट अ पॉइंट। तो एंगल एट अ पॉइंट कितना होता है? 360 डिग्री। पढ़ाया था मैंने लाइन से, मतलब जब चैप्टर अपन पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि एंगल एट अ पॉइंट कितना होता है, टोटल एंगल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि एंगल वाई प्लस 158 डिग्रीज प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? एंगल वाई कितना हो गया भाई? 360 डिग्रीज माइनस 8 9 and 10 14 248। सो वाई कितना हो गया भाई? सिस 2 5 and 4 1 and 1 112 डिग्रीज, विच इज दिस बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर। आए समझ में? आई समझ में बात? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन?
Shall we move to the next question now? Next, in the figure not drawn to scale, ABC is a straight line. ABC एक straight line है. Angle DBE is right angle. देखो, not drawn to scale, ABC is a straight line. ABC एक straight line है. Angle DBE is a right angle. Angle DBE ये जो है वो right angle है. And angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D. चारों एंगल्स जो हैं वो क्या है, आपस में बराबर है. ये 90 डिग्री है, बाकी ABCD चारों बराबर है आपस में. तो अब इससे क्या होगा, हमको एंगल A फाइंड करना है. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सारे ही इक्वल होंगे. बट अब देखो ये सब क्या है, एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, राइट. दीज ऑल आर कमिंग ऑन द लाइन. तो मतलब लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अपन इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि लेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू एक्स. अपन ने मान लिया इसको एक्स. क्लियर, एक्स 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 एक्स. अब मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 90 डिग्रीज प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगेन लीनियर सम हो गया, ये लीनियर सम. ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. क्योंकि क्या होगा, ये उस साइड चला जाएगा. x कितना हो जाएगा, 8 एंड कुछ तो गड़बड़ हो रही है. 4 2 ज़ा 8 एंड सी 8 एंड 9, 4 2 ज़ा 8.5. तो 22.5 डिग्रीज है क्या, बिल्कुल है साहब. ए ऑप्शन अपना 22.5 डिग्रीज ही है. तो इसका मतलब हर एक एंगल, मतलब ए हुआ चाहे बी सी डी, ये सारे कितने हुए, 22.5 डिग्रीज हो गए. क्लियर है, इज दिस क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, ए जी बी सी जी डी एंड ई जी एफ आर स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल वाई. ओके, सो ये तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं. ये 25 डिग्री दे रखा है, ये 38 डिग्री दे रखा है, दिख रहा है. एंड वी आर सपोज टू फाइंड दिस वाई. सो अपन कैसे करेंगे इसको, ओके. इफ वी सी टू इट लाइक दिस, अगर अपन इसको ऐसा देखते हैं कि दिस एंगल, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ इस तरह से, ऐसे ड्रॉ किया मैंने एंड ऐसे ड्रॉ किया, राइट. सो दिस एंगल, दिस इज एफ ई, दिस इज सी डी, राइट. सो दिस एंगल that is 25 degrees CGE, this is G, should be equal to F this. So it should be equal to 25 degrees. मतलब ये कितना होना चाहिए, देखो मैं क्या किसको कंसिडर कर रही हूँ, एक तो ये वाली लाइन को और एक ये वाली लाइन को. तो ये क्या हुए, आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए. तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 25 हो गया, राइट. सेम इज द केस विद द सेकेंड पार्ट एज वेल, कि ये मैंने लिया और इस तरह से कर दिया. दिस इज ए, दिस इज बी, डी एंड ई. तो मेरा ये वाला जो एंगल है विच इज, एंड दिस इज जी, तो ये 38 डिग्रीज है अगर, तो ये भी उसके बराबर हो गया, विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होने से तो
तो अब देखो मैं दोबारा से बनाती हूँ, ये हुआ और ये हुआ, तो ये और ये आपस में बराबर हो गए, विच इज 38 डिग्रीज, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, अब देखो सी डी एक लाइन है, तो अब मैं डायरेक्टली इनको ऐड कर लूँगी। सो 38 डिग्रीज प्लस 25 डिग्रीज प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर सम है इन सबका, ठीक है क्या? इन सबका क्या है? लीनियर सम है। तो कितना हो गया ये एंगल वाई, कितना हो गया? 117 डिग्रीज। कितना हो गया? 100 एंड वाई कितना हो गया? इक्वल टू 170 डिग्रीज। तो समझ गए मैंने क्या किया? दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लिया। एक बार मैंने सी डी लाइन ली और ई एफ को लिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो थे उनको इक्वल किया। दूसरे टाइम में सी डी लाइन ली, ए बी को इंटरसेक्ट, ए बी इंटरसेक्ट हो रही थी, उसको कंसिडर किया, फिर से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ले लिए। तो अब मुझे ये पूरी लाइन में दो एंगल्स पता लग गए, तो तीसरा मैं 180 से माइनस करके निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, व्हाट डज दिस सेज? In the figure not drawn to scale, ABC and CDE are straight lines. Angle ACE is a straight is a right angle. तो पता करो फिर, find angle Y. See. In the figure, ABC and CDE, where is B? ABC and CDE are straight lines. मतलब ये straight line है और ये straight line है, वो उसने बोल रखा है। तो अगर ऐसा बोल रखा है, इसका मतलब मैं ये एंगल भी निकाल सकती हूँ और ये एंगल भी निकाल सकती हूँ 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर? और वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? एंगल ACE इज अ राइट एंगल। ACE मतलब ये कितना है? 90 डिग्रीज है, ऐसा वो बता रहा है। एंड DF is parallel to CG is parallel to BH. ये क्या है? आपस में पैरेलल है तीनों, राइट। फाइंड एंगल Y। एंगल Y हमको फाइंड करना है। ओके। सो दिस इज सिंपल चिल्ड्रन, वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले तो मैं इसको अपन नाम दे देते हैं, मान लो A, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले A कैलकुलेट करती हूँ। तो एंगल A कितना हो जाएगा मेरा? 180 डिग्री में से माइनस कर दूँ मैं, 180 डिग्री माइनस 28 डिग्रीज। काहे? क्योंकि ये एक लाइन है, तो लाइन का सम होता है 180 डिग्री। बार बार लिखूंगी नहीं अब मैं, क्योंकि ओलंपियाड के क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होने चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या रीजन है कि वो लीनियर पेयर है, लीनियर सम है। तो अभी कितना हो जाएगा? 2 and 7 5 152, ठीक है। तो अभी कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 152 डिग्रीज। अभी देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ध्यान से देखिए मेरी तरफ। ये क्या है? ये आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है ना। ये इस तरह से हो रहा है, देखो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इनका और इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दीज लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द इंटीरियर, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सो देयर सम इज सपोज टू बी सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे क्या हो गया? इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री हो गया म्हणजे ये कितना होना चाहिए? 28। नहीं भी देखो, अगर सम वैसे भी नहीं करना है तो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जैसा देख लो, ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये 28 है तो ये भी 28 हुआ। अब ये अगर 28 है तो ये कितना होगा भाई? 90 में से माइनस कर दो। अपन इसको नाम दे देते हैं B। इसका नामकरण अपन कर देते हैं, अरे पेन कहाँ गया यार। तो अपन इसका नाम दे देते हैं B, इस एंगल का नाम, मतलब ऐसा कर दो इसको, है ना। तो ये तो था 28, ये कितना हो जाएगा? एंगल B कितना हो जाएगा? एंगल B इज गोइंग टू बी 90 डिग्री माइनस 28। काहे? हमको पहले ही बोल रखा है, देखो ACE इज अ राइट एंगल,
तो जब ये पूरा राइट एंगल है उसमें से छोटा पार्ट 28 डिग्री है, तो दूसरा पार्ट कैसे कैलकुलेट करूँगी? 90 में से सब्ट्रैक्ट करके. सो दिस विल बी हाउ मच? 10 and 8 2 and 8 and 2 6 62 डिग्रीज. तो यह मुझको पता लग गया कि कितना है? 62 डिग्रीज है. राइट. ये अब अगर 62 डिग्रीज है तो यह भी 62 डिग्रीज ही होगा, नहीं होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है. देखो इस तरह से बन रहा है ये, मैं यहाँ बना के बताऊंगी तुमको. दिस एंड दिस. ठीक. तो अब ये अगर 62 है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है. ठीक. ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है. मान लो ये ऐसे कट कर रही है. ठीक है. तो ये वाले जो एंगल है वो इसके बराबर हुआ, तो 62 डिग्रीज आ गया. और नहीं भी, मान लो उसको आपको चेक करना है, दिस इज इक्वल टू 62 डिग्री. ठीक है. ये इक्वल है 62 डिग्रीज के. फिर भी नहीं तो 180 डिग्री में से अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? बात बराबर ही है, मतलब 62 डिग्रीज ही आने वाला है कुल मिला के. बट ठीक है, कोई बात नहीं. दिस इज 8 118. ये कितना हो गया? 118. 118 को दोबारा से 180 से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 62 आएगा. तो घुमा फिरा के अपन ने डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एंगल से देख लिया कि 62 डिग्रीज होता है. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आगे बढ़े. वैसे आप a = 152 नहीं भी निकालते तो भी अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे. 28 बस 62 यहाँ निकालना रहता, 62 डायरेक्ट हो जाता. ऐसा भी हो जाता. ठीक है. मल्टीपल वेज है, बहुत सारे वेज हैं एंगल्स निकालने, कोई ऐसा फिक्स नहीं है. Next, in the figure not drawn to scale, EFC and DFB are straight lines. EFC कहाँ है? EFC and DFB और straight lines. ठीक है. ये straight line है और ये straight line है. अब ये straight line नहीं है. Find angle X and Y respectively. X और Y find करना है. Right? X एंड वाई फाइंड करना है. और ये आपको 74 दे रखा है, ये 135 दे रखा है. तो बहुत ही आसान है. ये तो आप 180 में से माइनस कर लोगे तो पता लग जाएगा. राइट. सो एंगल DFE कितना हो जाएगा? 180 माइनस 135, क्योंकि लाइन है वो एक लाइन का एंगल है 180 डिग्री. सो दिस बिकम्स 7 and 4 45 डिग्रीज. कितना हो गया? 45 डिग्रीज हो गया. अब देखो यहाँ पे हमको वो दिख रहा है क्या? ऑफ कोर्स दिख रहा है. हाउ इज दिस गोइंग टू बी? ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया और ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी. राइट. सो दिस इज D, दिस इज B एंड दिस इज E एंड दिस इज C. तो अगर ये 45 डिग्रीज है यस चिल्ड्रन. सो वेयर वाज आई? देखो ये अगर 45 डिग्रीज है, दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो x कितना हो गया? x कितना हो गया? 45 डिग्रीज हो गया. सो दिस इज x 45 डिग्रीज. मतलब x तो मुझे पता लग गया कितना है? 45 डिग्रीज है. राइट. अब नेक्स्ट y फाइंड करते हैं. सो नाउ अगेन दिस इज अ लाइन. ये एक पूरी लाइन है. अब देखो यहाँ पे x 45 सिर्फ यहीं पर ही है. बट देन जस्ट टू चेक कि हमारा आंसर सही है या नहीं, सी दिस इज 45. ये मुझे पता लग गया. अब मैं क्या करूँगी? 180 में से माइनस कर दूंगी. एंगल y कितना हो जाएगा भाई? 180 डिग्रीज माइनस 74 प्लस 45.
10 minus sin is 1 and 7 and 1 61 डिग्रीज। सही आ गया। बी ऑप्शन अपना एकदम सही आ गया। जो अपन ने देखा था, अज्यूम किया था कि भाई, अज्यूम क्या किया था मतलब कि भाई एक ही में x इक्वल टू 45 डिग्रीज आ रहा है तो अपने आप बी 61 आ गया। क्लियर? आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट, इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, फाइन, दे रखा है हमको। सो इफ दिस इज 98, बहुत ही सिंपल है कि अगर ये 98 है तो ये टोटल भी कितना हो गया, 98 हो गया। अब उसमें से अगर ये 28 है, उसमें से अगर ये वाला पार्ट 28 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 28 में से 28 माइनस कर देंगे, मतलब देखो ये 98 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो अगर ये 98 है तो ये टोटल भी 98 हो गया, उसमें से ये वाला पार्ट 28 है, तो सिर्फ इतना वाला दैट इज एंगल AST कितना हो जाएगा, 98 डिग्रीज माइनस 28 डिग्रीज विच इज गोइंग टू बी 7 70 डिग्रीज, मतलब ये कितना हो गया, 70 डिग्रीज हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब वो बोल रहा है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, देन फाइंड एंगल बी एस टी, बी एस टी म्हणजे ये फाइंड करना है मुझको, ये राइट। तो अब वो क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है ही सही, तो मैं क्या करूंगी, 70 डिग्रीज, देखो सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एंगल बी एस टी विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, 110 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समझ गए क्या आप लोग, समझ गए क्या? नेक्स्ट करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। अच्छा, क्या क्या बोलता है वो, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ है, सब कुछ पैरेलल है आपस में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही बात है भाई, ए और बी दोनों आपस में एड ऑन होके 180 डिग्री बनाएंगे, पर लेट्स चेक द अदर ऑप्शंस इज देयर, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो बी एंड सी इट इज नॉट गोइंग टू बी 180 डिग्री, इट विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा होगा ये, राइट। सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी एंड डी आर गोइंग टू बी इक्वल, ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज ए बी सी इक्वल्स टू 360 डिग्री, ए बी सी, नो दैट इज नॉट, सो ए ऑप्शन ही अपना करेक्ट है, क्योंकि सिंगल चॉइस ही करेक्ट है, इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एंगल यू वी टी इक्वल्स टू 72 डिग्रीज, दिख रहा है क्या ये, इज इट विजिबल? ठीक है, एंगल, लेट मी ड्रॉ इट बिगर, इसको बड़ा बना देती हूँ मैं। सो दिस इज पैरेलल टू दिस, एंड यहाँ पर भी एक लाइन और है, ओके, सो इस लाइन से पैरेलल है ये लाइन, राइट। सो अगेन दिस is parallel to this, and this is x, this is u, this is y, this is t, v, z and s, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल यू वी टी, एंगल यू वी टी, ओ यू वी टी विच इज दिस, इज इक्वल्स टू 72 डिग्रीज,
ये 72 डिग्रीज के बराबर है एंड टी एस जेड दिस इज इक्वल टू 53 डिग्रीज. नाउ find value of angle XZY, that is okay XZY. find क्या करना है मुझको? XZY which is this and SXY, इसका अपन नाम दे देते हैं A, right, and SXY let's name it as B, right. SXY and XZY, ठीक है. सो बेसिकली एंगल A प्लस एंगल B हमें फाइंड करना है, राइट. तो क्लियर है. तो अपन फाइंड करते हैं इसको. लेट्स डू दिस, लेट्स डू द ड्यू. अब अगर ये पैरेलल हैं, सो वेरी सिंपल. सी इफ़ यू कैन सी इट हियर चिल्ड्रन, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो देखो यू वी इज पैरेलल टू एक्स जेड. देखो इस तरह से है, ये है ना. तो दिस इज यू, दिस इज वी, एक्स और जेड. तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग इक्वल हो गए. तो इसका मतलब अगर ये 72 डिग्रीज है तो ये भी 72 डिग्रीज हुआ. यानी कि एंगल ये कितना हुआ? देखो इसको, इस लाइन को हटा करके देखो तो ये आपस में क्या हुआ है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. तो ये कितना हुआ? 72 डिग्रीज. तो एंगल ए तो मुझे पता लग गया 72 डिग्रीज. अब लेट्स राइट इट है 72 डिग्रीज. ठीक. सिमिलरली देखो ये भी आपस में पैरेलल है, विच इज दिस, सी इट हियर, ये और ये, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल. सो इफ दिस इज एक्स and this is S and this is T and this is Y, right. तो अगर ये एंगल, दिस आर ऑल्सो पैरेलल, तो ये जो भी एंगल होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. दिख रहा है ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए. इसका मतलब ये भी कितना हुआ? 53 डिग्रीज हो गया. सो आई जस्ट ऐड दीज टू. कितना हो गया? 5, 10 एंड 12, 125 डिग्रीज. दोनों का सम हो गया कितना? 125 डिग्रीज. बी ऑप्शन सही हो गया इसके अंदर. क्लियर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. ओके, नेक्स्ट करें. सो इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू जी एच. ए बी दिख रहा है क्या? बड़ा बना देते हैं यार. तो ये स्वस्तिक का निशान है, राइट. दिस इज अ लाइक अ गुड ओमन. मतलब गुड ओमन क्या मतलब? अ पॉजिटिव साइन, राइट. हिंदू उसमें दिस इज अ वेरी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट साइन. सो दिस इज स्वस्तिक बेसिकली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ऐसे ही चलता है स्वस्तिक क्लॉकवाइज ही. चलो, इन द गिवन फिगर दिस इज ए, this is B, C, then this is D, E, F, G, H and I, right. अब वो क्या बोल रहा है? A B is parallel to G H. A B पैरेलल है G H के, ओके. ये पूरा पैरेलल है. एंड विच इज पैरेलल टू जी एच इज पैरेलल टू डी ई एज वेल. मतलब ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है, राइट. एंड दिख रहा है होप. एंड नेक्स्ट इज जी एफ इज पैरेलल टू जी एफ. फाइन. जी एफ इज पैरेलल टू बी डी, which is here, right, and is parallel to H I. And F G C. Where is FGC? That is FGC. This is equal to, oh, FGC is equal to 80 degrees. Okay, this is not 90. So find the value of CHI. CHI. So we are supposed to find the value of this. Okay.
So according to me it should be 80 degrees only because it is actually forming vertically opposite angles, right? क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ, see I made it like this and ये एक ट्रांसवर्सल है, so this is G, this is F and if this is say H and this is I, fine. So अब अगर मेरे पास ये 80 डिग्रीज है, राइट, और ये आपस में पैरेलल है, ठीक, अगर ये 80 डिग्री है तो सी एच आई विच इज दिस, मतलब यहाँ पे एक और लाइन बना दो और क्या, दिस इज सी एंड दिस इज डी विच इज ऑल्सो अगेन पैरेलल. तो अगर मैं इस तरह से देखना भी चाहूँ, okay. Because it is asking CHI and not GHI, there has to be a logic here. So like if this is 80, then this is also supposed to be 80 with the alternate interior angle theory, and then with CHI this is supposed to be 100. So 100 आंसर होना चाहिए बेटा इसका, ना कि 80, राइट? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सी डी भी ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज इट इज आस्किंग सी एच आई नॉट जी एच आई. जी एच आई होता तो मैं डायरेक्टली 80 से यहाँ तक आ सकती थी, बट देन इट इज आस्किंग सी एच आई. तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अगर 80 है तो ये कितना हो गया, ये 80 हो गया. वाई? बिकॉज ऑफ द जेड फॉर्मेशन. ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का. अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विच इज सप्लीमेंट्री. तो अगर ये 80 है तो फिर ये बचा हुआ 100 हो गया. सो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी सी. अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी सी. then there has to be a mistake. There are two things children. इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये, क्योंकि अगर हम इस लाइन को ना देखें, राइट, और अगर डायरेक्ट जी एच आई करना चाहें तो जैसा मैं बता रही थी कि ये क्या हो जाएगा, दिस वुड डायरेक्टली बी जी एफ. तो ये हो जाएगा 80. इफ दिस इज 80 तो ये भी 80 हो जाएगा because this is parallel, right or not? ये क्वेश्चन, लीव दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है? लीव दिस क्वेश्चन कि इसका एग्जैक्टली क्या वो अपन लॉजिक ले सकते हैं, क्या करेक्ट हो सकता है. देयर इज अ कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों तरीके से फिर आंसर इसका अलग आ रहा है. एक में 80 आ रहा है, एक में 100 आ रहा है, राइट? Let's do these the next question. In the given figure, find the value of BOC. BOC. Fine. Find the value of BOC. So ये क्या होगा, BOC का आंसर हो जाएगा, if this is 31 degrees, this will also be 31 degrees because of vertically opposite, because these are vertically opposite angles. ये vertically opposite angles हो जाएंगे, right? Similarly, if this is 40 तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 degrees हो जाएगा. So I'm just supposed to subtract it from 180 degrees. 180 degrees में से मैं इसको subtract कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 31 plus 40. ये भी किसका निकाल रहे हैं अपन, एंगल सी ओ एफ निकाल रहे हैं. एंगल सी ओ एफ अपन निकाल रहे हैं तो कितना हो गया, 171. 9 10 and 1 is 9 0. This is 109 degrees. But then it is asking angle BOC. मतलब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एंगल BOC कितना होता है, एंगल BOC होगा 109 डिग्रीज
प्लस 40 डिग्रीज 149. बी ऑप्शन. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? सो आई होप दिस इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन देख लो एक बार इसको. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ. So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.